मैडम, ये काले कोट वाला हमारा गर्ल ढूंढ रहा था। कहिए। अरे कहना क्या है मैडम, जहाँ चाह है वहाँ राह है, और जहाँ राह है वहाँ कानून है, और जहाँ कानून है वहाँ समस्या है, और जहाँ समस्या है मैडम वहाँ मैं हूँ वकील राधे श्याम प्रसाद, हाई कोर्ट वाले। जान के खुशी हुई कि आप वकील हैं। बैठिए बैठिए, बताइए क्या चाहते हैं मुझसे? मैडम मैं कुछ नहीं चाहता, आपकी बहू और आपके सुपुत्र चाहते हैं। क्या? आपस में तलाक। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अरे मैडम ये देखिए, ये कार्ड आपके बेटे का है ना? कार्ड तो उसका है, लेकिन ये आपके पास कहां से आया? अरे मैडम कल मेरी गैर हाजिरी में वो मेरे ऑफिस आए थे और मेरे असिस्टेंट ने पूछा क्या चाहिए, तो कहते हैं हमें तलाक चाहिए। फिर मैडम वो मेरे असिस्टेंट से तलाक के कायदे कानून पूछने लगे। मुझे आपकी जरूरत होगी तो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है मैम, चलता हूँ, नमस्ते। मैडम, ये काले कोट वाला क्या कह रहा था? मई भाभी और सागल भैया में तलाक? हाँ, ये वकील मेरा बीपी बढ़ा के गया। इसीलिए मेरे गांव में कहते हैं मैडम, वकील, डॉक्टर और पुलिस इंसान की जिंदगी में ना आए तो ही अच्छा है। लेकिन पहले तो हमारे सागर और मही उसके पास गए ना, न वो वहां जाते, न वकील यहाँ आता, और ना ही मेरा बीपी बढ़ता। मैडम प्लीज का साला पानी समाप्त, सादा पानी लाऊं? कन्हैयालाल, अभी किसी को मत पता चलने देना कि हम तलाक के बारे में जानते हैं। ठीक है, पर क्यों मैडम? मैं अपने तरीके से पता लगाना चाहती हूँ कि आखिर ये लोग तलाक क्यों लेना चाहते हैं। हेलो मॉम। हेलो वलो बाद में, पहले मुझे ये बताओ कि आजकल तुम कर क्या रहे हो? और ये लगेज किसका है? अरे रमन, कैसी है आंटी? मैं ठीक हूँ। मॉम, रमन कुछ दिन तक यहीं पर रहेगा, क्योंकि मॉम इसकी बीवी ने इसका जीना हराम कर दिया है। बड़ी मुश्किल से पागल होते होते बचा है बेचारा। पागल होने से तो मैं बचने की कोशिश कर रही हूँ, जब से वो वकील का बच्चा तुम दोनों के तलाक की न्यूज देकर गया है। मॉम, क्या सोच रही हैं आप? मैं ये सोच रही हूँ बेटा कि माँ बाप कितने अरमानों से, कितनी मुश्किलों के बाद लड़का और लड़की की शादी करते हैं। हजारों लड़के लड़की देखते हैं, उसके बाद 999 छांटते हैं, और फिर एक लड़का या एक लड़की पसंद करते हैं, और फिर ये सोचकर शादी करते हैं कि बेटा बहू खुश रहेंगे। लेकिन अब क्या कहूं मैं? आंटी मैं तो बस इतना ही जानता हूं कि जिस रिश्ते में हर रोज लड़ाई हो ना, उस रिश्ते को तोड़कर अलग रहना ही अच्छा है। जरूर इस नासपीटे के प्रभाव में आकर मेरा बेटा तलाक जैसा कदम उठा रहा है। मॉम, आप फिर से कुछ सोच रही हैं? क्या सोच रही हैं आप? बेटा, इस मामले में तुम्हारा क्या सोचना है? सिंपल है मॉम, साथ रह के मर मर के जीने से तो अच्छा है कि अलग रह के खुशी से जियो। ये भगवान, अब तो सच में लग रहा है कि ये तलाक लेने वाला है। अरे कहाँ जा रहे हो? मॉम, रमन को गेस्ट रूम दिखा दो ना। दिखाओ दिखाओ, गेस्ट रूम दिखाओ, महल दिखाओ, दुनिया दिखाओ, लेकिन मेहरबानी करके मुझे ये दिन मत दिखाओ। क्या हुआ मैडम? कन्हैयालाल, पागलों के डॉक्टर को ढूंढने की तैयारी करो। सागर की बातों से तो मुझे सचमुच ऐसा लगने लगा है कि वो काले कोट वाले हेडेक की बात सही हो रही है। चलिए। हा। सच में सागर, अब ऐसा लग रहा है कि मैं भी मनुष्य हूँ, वरना जब से शादी हुई ना तब से मैं भूल ही गया हूँ कि मैं मानव प्राणी से बिलोंग करता हूँ। माय डियर फ्रेंड, आई थिंक मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो शादी कर सकता है,
और मानव प्राणी ही ऐसा एक प्राणी है जो शादी करने के बाद तलाक भी ले सकता है। सच में यार, अगर ये तलाक वाला सिस्टम नहीं होता तो जिंदगी का तो बेड़ा गर्क हो जाता यार। अच्छा सुन ना, बाथरूम उधर है, तू जाके फ्रेश हो जा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ओके चलो फ्रेश होके आते हैं। पता नहीं इस घर में कौन सा ग्रह घुस आया है। टेंशन पे टेंशन, टेंशन पे टेंशन, टेंशन पे टेंशन। सासू माँ, रचना, इसे तो आप पहचानती हो ना? बेचारी अपने पति से परेशान हो चुकी है, इसलिए मन की शांति के लिए कुछ दिन हमारे घर पर ही रुकेगी। चलो रचना, मैं तुम्हें कमरा दिखा देती हूँ। दिखाओ दिखाओ, मुझे तो हमारे घर का भविष्य साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब तो भगवान ही मालिक है। मैडम बोतल ही ले लीजिए। फाइनली उस रमन से पीछा छूटा मेरा। हाँ हाँ बेन, समझ सकती हूँ। रचना, तुम आराम करो, मैं अभी आती हूँ। ओके। फाइनली लग रहा है कि मैं भी इंसान हूँ, वरना शादी करके रमन के साथ रहते रहते स्वर्ग और नरक के बीच में कोई फर्क ही नहीं बच गया था। शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था को। तुम मेरा पीछा करते करते खून पीने के लिए यहाँ तक पहुँच गई। मैं पहुंची हूँ, तुम पहुंचे हो यहाँ पे। पहले पता होता ना तो घर पे। मैडम मैं पहुंची हूँ, तुम पहुंचे हो यहाँ पे। पहले पता होता ना तो घर पे 3-4 बोतल खून दान करके रखता। चुप रहो तुम। झूठ बोला तुमने मुझसे। क्या कहा था मुझसे कि मैं हरिद्वार जा रहा हूँ? ये है तुम्हारा हरिद्वार? हाँ, तो झूठ बोलने के बावजूद तुमने मेरा पीछा कहाँ छोड़ा? सच बोलता तो न जाने क्या होता। हाँ, बहुत बोल लिया तुमने, और तुम्हारे इसी झूठ के चलते ना मैं तुमसे तलाक ले रही हूँ, समझे तुम? ओ हेलो, तुम मुझे तलाक नहीं दे रही, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। जानती हो क्यों? क्योंकि मेरी माँ से बात करने के लिए तुम्हारे पास 2 मिनट भी फुर्सत नहीं होती, और अपनी सहेलियों के साथ फोन पर चप्पर 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 चप्पर। हमारा फोन नहीं हो गया और सहेलियों की मनोरंजन कंपनी हो गई। रहने दो तुम, बस हो गया। शादी से पहले क्या कहते थे? तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, कितना ख्याल रखते थे मेरा। एक गोलगप्पा मांगती थी तो 10-10 गोलगप्पे लेके आते थे, और अब एक गोलगप्पा लाने बोलो तो जान पे आता है तुम्हारे। नहीं, तुम्हारी माँ को जूस पिलाने से फुर्सत मिलेगी तब जाके लाओगे ना मेरे लिए गोलगप्पे। चुप कर, शांति से बात कर। मैं नहीं चाहता कि आंटी को पता चले कि हम एक दूसरे के साथ है ना तलाक ले रहे हैं। पता है मुझे। चल चल, अभी रूम से निकल यहाँ से। ओ हेलो, रूम से निकल मतलब तुम निकलो रूम से, और तुम्हारा घर वहाँ पे खाली है ना, जाके वहीं पे रहो। ये मेरी फ्रेंड का रूम है, समझ में आया तुम्हें? हाँ, तो ये मेरे फ्रेंड का भी रूम है, और मुझे ये रूम पहले मिला था। इनकी देखा देखी मेरे बेटे बहुत तलाक लेने की सोच रहे हैं। कुछ करना होगा। मैडम आज का पेपर पढ़ा? एक जोड़े ने लव मैरिज तो की, लेकिन फिर कुछ ही दिनों में तलाक ले लिया। हाँ मॉम, तो इसमें कौन सी नई बात है? ये तो आजकल आम बात हो गई। नहीं बेटा, ये आम बात नहीं है, ये आजकल फैशन हो गया है। अरे पहले के जमाने में नाराजगी दिखाने के लिए लोग कट्टी लेते थे, लेकिन आजकल तलाक ले लेते हैं। पत्नी ने खाना टाइम पे नहीं दिया तो तलाक ले लिया, पति अगर घर लेट आया तो तलाक ले लिया। तलाक 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 नहीं, बच्चों का खेल हो गया जैसे। हाँ मैडम, तालीक पे तालीक, तालीक पे तालीक, तालीक पे तालीक, उसकी जगह पे तलाक पे तलाक, तलाक पे तलाक, तलाक पे तलाक। अरे आप वो सब छोड़िए कन्हैया लाल जी, पहले इनको जरा हलवा खिलाइए। हलवा तो नहीं है सागल भैया। अरे क्यों भाई? मैं भाभी ने मना दिया। भाई ऐसा क्यों किया तुमने? हाँ, तुमको पता है ना मुझे हलवा कितना पसंद है, फिर भी तुमने ऐसा किया। 1 मिनट सागर जी, आप मेरी पसंद का ख्याल रखते हो जो मैं आपकी पसंद का रखूं? चल रचना। चल सागर, इन्हें क्या लगता है जब वो खिलाएंगे तब हम खाएंगे?
अरे होटलों की कमी थोड़ी ना। चल। अरे मैडम, अगर तुम्हें क्या लगता है मर्द खाना पीना नहीं बना सकते? अरे क्यों नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, बल्कि मर्द खाना बना रहे हैं। सागर भैया, आपके हिसाब से क्या औरतें पैसे नहीं कमा सकती? अरे क्यों नहीं कमा सकती हैं, बिल्कुल कमा सकती हैं, बल्कि औरतें पैसे कमा रही हैं। अरे तो ये तुम्हारे रोहित भैया और सोनिया भाभी नजर नहीं आ रहे? हाँ, वो दोनों 2-3 दिन के लिए बाहर गए। सागर जी, सागर जी, कल आप लॉन्ड्री से मेरी साड़ियां क्यों नहीं लाए? वो इसलिए क्योंकि मुझे कुछ जरूरी काम था, इसलिए मैं तुम्हारी साड़ियां लाना भूल गया। बहाना बनाना तो कोई आपसे सीखे सागर जी। सासू माँ के पास हजारों पेन है, फिर भी उन्होंने एक पेन मंगवाई तो वो आपको याद रहा, लेकिन मेरी साड़ियां लाना ही भूल गए आप। अरे तुम कहना क्या चाहती हो मही? अरे जो इंसान समझने के मूड में ही ना होना, उसे कुछ भी कहकर कोई फायदा नहीं है। ये तो वही बात हो गई, पत्थर पर सर पटको। नहीं नहीं, तुम्हें कुछ भी पटकने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी लॉन्ड्री जाके तुम्हारी साड़ी ला देता हूँ, पहन के पूरे दिन घर में नाचती रहना, ओके? हाँ? और देखो, मेरे शर्ट की बटन टूट गई है, याद से टांग देना, ओके? हे भगवान, इन लोगों को देखकर मुझे अब यकीन हो गया है कि ये लोग सचमुच तलाक लेने वाले हैं। मॉम, मैं जरा लॉन्ड्री जा रहा हूँ, आपको कुछ मंगवाना है रास्ते से? वैसे तो बेटा वर्मा जी का घर रास्ते में ही है, मेरी एक फाइल वहां छूट गई है, तो हो सके तो तुम लेके आओगे? हाँ हाँ मॉम, बिल्कुल हो सकता है, मैं लेके आऊंगा। हाँ? ना ना काली चकली, पिंजरे के अंदर मत घुसना, फर्र करके उड़ जाना, आजाद रहना। हाँ, मही, हाँ? लो जूस पी लो। हैं? जूस? मैं ना ना सासू माँ, अरे आप तो मेरी सासू माँ हो, आपको तो मुझे डांटना चाहिए, हुक्म देना चाहिए, नहीं? सासू माँ, अब बहू के लिए जूस लाओगी? ना पापा ना। पक्का पक्का ये मेरी वजह से ही तलाक ले रही है। ना माँ ना, आपकी वजह से नहीं। मुझे इसे बहुत प्यार देना पड़ेगा। मही, किसने कहा कि सास का काम होता है बहू को डांटना? अरे सास माँ नहीं होती क्या? और माँ कभी डांटती है? नहीं ना, तो ऐसा बुरा नहीं लगाने का। और कभी कभार अगर ज्यादा बोल दिया तो ऐसा भी नहीं करने का कि क्या? कि कोई बड़ा कदम उठा ले। अब ये सारी बातें छोड़ो और जूस पी लो। नहीं नहीं पी लो मही बेटा, नहीं, मुझे पी नहीं, लो, अरे पी नहीं, और लो ना बेटा, पी लो। हाँ जी ठीक है, ओके ओके फाइन। मॉम, ये लीजिए आपकी फाइल। थैंक यू सो मच बेटा। सागर जी मेरी साड़ियाँ? लंच ब्रेक के वजह से लॉन्ड्री बंद थी, इसलिए मैं तुम्हारी साड़ियां नहीं ला पाया। तो फिर इतनी देर क्यों हो गई आने में? लो बोलो। ठीक है, मेरे शर्ट की बटन क्यों नहीं टाकी तुमने? वो मुझे कुछ जरूरी काम था इसलिए टाइम नहीं मिला, लेकिन आपने बताया नहीं आपको इतनी देर क्यों हो गई? अरे वर्मा अंकल के घर गया था ना फाइल लाने के लिए, तो वो घर पर नहीं थे, तो वर्मा आंटी के कहने पर मुझे उनके घर पे 1 घंटा इंतजार करना पड़ा। वाह भाई वाह, सासू माँ की फाइल के लिए आप 1 घंटा रुक सकते हो, लेकिन मेरी साड़ियों के लिए लंच टाइम खत्म होने तक नहीं रुक सकते थे? तो क्या करता हूँ, इतनी देर लॉन्ड्री के बाहर खड़ा हो जाता क्या लाइन में? हाँ, लॉन्ड्री ना हो गया नर्सरी का स्कूल हो गया कि जब तक बच्चों की छुट्टी नहीं होती तब तक गेट के बाहर खड़े रहो इंतजार करते हुए। बस शांत हो जाओ बेटा, बहू पे इतना मत चिल्लाओ। अरे मैं और चिल्लाऊंगा मॉम, एक तो इसने बटन नहीं टाकी मेरे शर्ट की, ऊपर से मुझसे लेट आने का हिसाब मांग रही है। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत हो, लाओ मैं बटन टाक देती हूँ। नहीं नहीं, आप
क्यों लगाओगी? बटन मैं ही लगा देती हूँ, वरना इनके दिल को ठंडक नहीं मिलेगी ना। नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, बटन मॉमी टाकेगी, समझी? आप जाइए, जो भी थोड़ा बहुत काम करती है ना वो करिए, जाइए। नहीं नहीं बेटा, मही कोई बटन टाकने दो, वरना वो नाराज हो जाएगी। ले मही ले। नहीं मॉम, आप इसकी बटन टाकेंगी तो ही मैं शर्ट को पहनूंगा, नहीं तो मैं इसको घर का पोछा बना दूंगा। अरे तो बना दीजिए ना पोछा। अरे ये क्या हो रहा है? तुम लोग कितना चिल्ला रहे हो? शांत हो जाओ। नहीं, अब तो मुझे तभी शांति मिलेगी जब हमारा तलाक होगा। वाह, आज तक तुमने मेरी जिंदगी की सारी खुशियां छीनी थी, आज तुमने मेरे मुंह की बात भी छीन ली। अरे बुलाओ वकील, राधे श्याम को आ ही रहा होगा ना, पेपर तैयार करवाओ, मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। ये लो बाम, अब सिरदर्द कम हो जाएगा। यहाँ आकर काफी समझदार हो गई हो। सच में ये मही सागर का झगड़ा देखकर ना सिर दर्द करने लगा है। ओ, एक्चुअली मैं ये बाम अपने लिए लाई थी। मेरा कब से सिर दर्द कर रहा था तो सोचा तुमसे लगवा लूंगी। बट कोई बात नहीं, मैं लगा दूं? ठीक है। वैसे रमन, ये मही सागर कितनी छोटी छोटी बातों पर लड़ रहे हैं ना, सीरियसली। और ऐसी छोटी बातों को लेके भला कोई तलाक लेता है क्या? और हम भी तो छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करके तलाक तक पहुंच गए ना। बात तो तुम्हारी सही है। पता है इन लोगों का झगड़ा देखकर अब मुझे समझ में आ रहा है कि हम लोग कितने गलत थे। मैं लगा दूं? थैंक्स। वैसे रमन, तुम्हें पता है मही सागर की जोड़ी कितनी प्यारी हुआ करती थी। पता है लोग मिसाल दिया करते थे उनकी जोड़ी का। और अब देखो क्या हो गया। मैं कह रही हूँ तुमसे रमन, अगर इन लोगों का तलाक हो गया ना तो बहुत गलत हो जाएगा, सच्ची। नहीं, हमें कुछ ना कुछ करके ना इन लोग का तलाक रुकना चाहिए, वरना जिंदगी भर अफसोस लेकर बैठ जाएंगे कि हमारे होते हुए इन लोग का तलाक हो गया। सच कह रहे हो तुम रमन। अरे रमन, मेरा सिरदर्द गायब हो गया। मेरा भी। समझ में नहीं आ रहा कि ये बाम का असर है या फिर तुमसे बात करके अपना मन हल्का कर लिया, इसका कमाल है। मेरी भी सेम टू सेम फीलिंग है। सच में? हाँ। अगर ऐसी ही बात है तो इस मामले पर रिसर्च करनी पड़ेगी। हेलो वकील साहब, अरे आप अभी तक तलाक के पेपर्स लेकर नहीं आए क्या? आपकी नानी मर गई? अरे कैसे मर गई ऐसे आपकी नानी? हाँ, जब देखो आपकी नानी मरती रहती है। अरे हाउ मेनी नानीज डू यू हैव मैन? हाँ, तलाक लेना जरूरी है क्या? हाँ मॉम, बहुत जरूरी है। क्यों रचना? क्यों रमन? नहीं नहीं, हम लोग तुम दोनों को तलाक नहीं लेने देंगे। क्यों नहीं लेंगे तलाक? वही ऐसी छोटी छोटी बातों पर तलाक नहीं लिया जाता। अरे तुमने बटन नहीं टाका, सागर भैया साड़ी नहीं लाए, इसके लिए तुम दोनों तलाक लोगे? सुई आंटी एकदम ठीक कहती है। ये है ना तलाक वलाक आजकल फैशन जैसा हो गया है। तुम लोग तलाक लो तो बहुत बढ़िया है, और हम तलाक ले तो फैशन बनता जा रहा है। मत लो तलाक। वाह। अच्छा ठीक है, अगर हम लोग तलाक नहीं लेते तो क्या तुम दोनों अपने तलाक लेने का विचार त्याग दोगे? अरे हाँ भाई, त्याग देंगे, लेकिन हमको पता है कि तुम दोनों तलाक लेकर ही रहोगे। नहीं सागर भैया, हम दोनों ने भी तलाक लेने का विचार त्याग दिया है। लेकिन क्यों? क्योंकि मही, हम समझ गए कि ऐसी छोटी छोटी बातों पर तलाक लेने के बजाय हमें एक दूसरे को समझना चाहिए। बिल्कुल। अब इस जन्म में हम लोग तो तलाक लेने से रहे और तुम दोनों को भी नहीं लेने देंगे। वेट, लेट मी थिंक।
अगर तुम लोग तलाक नहीं ले रहे हो तो हम भी तलाक नहीं लेते। क्यों मई? ठीक है, चलो आप दोनों की खुशी के लिए हम लोग तलाक लेने के विचार को लात मारते हैं। हेलो। अरे हाँ, हम लोग अभी आते हैं। अरे हम भूल ही गए, कल तो माँ का जन्मदिन है। ओ हाँ, मैं भी भूल गई। चलो पैकिंग करते आते हैं। चलो मैं भी मदद करता हूँ। मदद वाली। अरे मैंने जब कहा कि नहीं नहीं बेटा तलाक मत लो तो मेरी बात नहीं मानी, और इन लोगों ने कहा कि तलाक मत लो तो तुरंत मान लिया। ऐसा क्यों? वो इसलिए सासू माँ क्योंकि हम लोग तो सच में तलाक लेने ही नहीं वाले थे। क्या? हाँ मॉम, हमने रमन और रचना का तलाक रुकवाने के लिए ये ड्रामा किया था। प्लान वही का ही था और हम पहले से ही जानते थे कि वो दोनों यहाँ क्यों आ रहे हैं, इसलिए हम शुरू से ही अपने प्लान पर अमल कर रहे थे। अरे कम से कम मुझे तो प्लान बता देना चाहिए था। अरे कन्हैयालाल, इन लोगों ने मुझे प्लान नहीं बताया तो आपको कहां से बताएंगे? सौगर, पता है मेरा बीपी कितना हाई हो गया था? हाँ हाँ ठाकर भैया, जल्दी से फटाफट पानी का मिनरल बोतल का 25 लीटर का बोतल मंगा लो। आपको पता है आपके तलाक के चक्कर में घर का साला पानी मैडम पी गए। ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन मुझे तुम लोगों ने प्लान में शामिल क्यों नहीं किया? अरे मॉम, मैं आपको शामिल करना चाहता था, मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन जब भी मैं आपको बताने आता था कोई ना कोई अड़चन आ जाती थी बीच में और बताना रह जाता था। वैसे एक तरह से अच्छा ही हुआ ससमा, अगर आपको बता देते तो आप बड़े प्यार से मेरे लिए जूस लेकर नहीं आते ना सासू माँ। अच्छा, बड़े प्यार से जूस लेकर नहीं आते? चापली। हाश। अरे